क्या रिजवान की हत्या उसकी प्रेमिका ने करवाई या फिर रिजवान को किसी और ने मरवाया? दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम बताने वाले हैं कि कैसे पैसों के दम पर प्रेमी और प्रेमिका को अलग कर प्रेमी को मरवा दिया जाता है। मारने का दोषी दिया जाता है प्रेमिका को, लेकिन छानबीन में कुछ और ही पता चलता है। आइए समझते हैं इस स्टोरी को इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की, जहां रिजवान नाम का एक लड़का रहता था। ये बात 2007 की है, जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी और उस समय मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। रिजवान कोलकाता के मशहूर कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। ये मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्राफिक डिजाइन का कोर्स किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिजवान एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ग्राफिक्स सिखाने लगा। वो अपने स्टूडेंट के बीच काफ़ी पॉपुलर था। उसी में एक 23 साल की लड़की थी जिसका नाम प्रियंका था। रिजवान उसी से प्यार कर बैठा। वो लड़की से लगभग 7 साल बड़ा था। रिजवान मुस्लिम धर्म का था, बस्तियों में गरीबी के साथ जीता था। वहीं लड़की हिंदू धर्म की अरबपति लड़की थी और लड़के की शायद जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ी गलती थी। आइए बताते हैं कैसे। प्रियंका और रिजवान की लव स्टोरी लोगों के नज़र में आने लगी। उन्होंने 18 अगस्त 2007 को स्पेशल मैरिज एक्ट की तहत अपनी शादी रजिस्टर्ड करा ली। मतलब दोनों शादी करके पति पत्नी बन गए। महलों जैसे घर में रहने वाली प्रियंका रिजवान के साथ तपसिया मुस्लिम बस्ती में, यानी जहां रिजवान का घर था, वो वहीं रहने लगी। लेकिन ये बात प्रियंका के घर वालों को पता नहीं था। लेकिन जब पता चला तो वो सुनकर सन्न रह गए। इसके बाद प्रियंका के पिता प्रियंका के मामा को लेकर तपसिया मुस्लिम बस्ती पहुंचे और वो प्रियंका को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत विनती की। लेकिन प्रियंका अपने प्यार को छोड़कर, यानी रिजवान को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब प्रियंका के पिता अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों से दबाव डलवाया। और तो और कुछ गुंडे रिजवान के घर आकर उसे धमकी दे जाते थे और रिजवान समझ गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर होने वाला है। वो बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मदद मांगे, लेकिन पुलिस में उसे लास्ट उम्मीद नज़र आ रही थी। इसीलिए पुलिस को लेटर लिखा और कहा कि प्रियंका के मायके वाले प्रियंका को लौटाने का प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका अब मेरी पत्नी है, उसे मैं नहीं जाने देना चाहता हूँ। 6 सितंबर को रिजवान और प्रियंका को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। कमिश्नर के सामने मीटिंग हुई। वहाँ पर प्रियंका के सारे परिवार वाले भी थे। तब प्रियंका के पिता बोले कि हमारी बेटी खुलकर सबके सामने बात नहीं कर पा रही है। तब रिजवान को वहाँ से हटाया गया। लड़की के पिता ने पुलिस में भी कहा कि वो लड़की को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं कुछ ही समय के लिए, लेकिन रिजवान राजी नहीं था। तब पुलिस ने भी सामने से धमकाया, कहा कि प्रियंका को जाने दो वरना सलाखों के पीछे भेज दिए जाओगे। लड़के को डराने के लिए लड़की के पिता ने कंप्लेंट दर्ज कराई और कहा कि लड़के ने घर से सेलफोन और अदर सामान भी चुराया है और मेरी बेटी को जबरन अपने घर रखा है। लड़की के मामा वहाँ मौजूद थे। वो प्रियंका से बोले कि तुम्हारे पापा तुम्हारी चिंता करते हैं, इसीलिए वो बीमार पड़ गए हैं और तुम्हारी माँ भी बीमार पड़ गई है, इसीलिए हफ्ते भर के लिए घर जाओ और मम्मी पापा को समझा बुझा दो कि तुम बस्ती में खुश हो, इसके बाद बस्ती वापस लौट आना। लेकिन इतने के बाद भी रिजवान नहीं माना, पर खुशबू मम्मी पापा के सामने नरम पड़ गई और उसे बात मानना पड़ा। तब लड़के ने कहा कि लिखित बॉन्ड दो हमें कि मेरी बीवी को 2 हफ्ते में भेज दिया जाएगा। तब मामा ने बात मान ली और पुलिस के सामने लिख कर दिया कि भांजी को 15 दिन में भेज देंगे। उसके बाद लड़की अपने पिता के घर चली गई और प्रियंका का रिजवान से आखिरी बार 11 सितंबर को बात हुआ, लेकिन उसके बाद फिर नहीं बात हुआ। लड़के ने बहुत प्रयास किया पर नाकामयाब रहा। इसके बाद रिजवान ने मानवाधिकार संगठन को चिट्ठी लिखी, साथ ही साथ पुलिस से भी मदद मांगा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी। उसके बाद उस लड़के के साथ जो हुआ कभी सोच भी नहीं सकता कोई। 21 सितंबर 2007 की दोपहर कोलकाता के पास दमदम रेलवे लाइन पर एक बॉडी मिली। तहकीकात के बाद ये कंफर्म हुआ कि वो बॉडी रिजवान की है। बॉडी मिलने के कुछ घंटे बाद पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी का बयान आया कि ये आत्महत्या है। मीडिया इसके पीछे लगी तो एक एक करके सारे परत खुलने लगे और अगले ही दिन अखबार में लड़की का नाम प्रियंका तोदी, लक्सकोजी ग्रुप की वारिस, और पिता का नाम अशोक तोदी को अखबार के फ्रंट लाइन में छापा गया। इसके बाद तपसिया के कई इलाकों में इसका विरोध होने लगा। लोगों के अंदर पुलिस को लेकर बहुत गुस्सा था, इसीलिए पुलिस की गाड़ियों समेत सार्वजनिक बसों में आग लगाई गई और दर्जनों से ज़्यादा पुलिस घायल हुए। दंगे भड़कने शुरू हो गए। राज्य सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा, इसीलिए प्रसून मुखर्जी समेत डीसी रैंक के 4 आईपीएस अधिकारी को हटाया गया ताकि माहौल ठंडा हो। उस समय के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य रिजवान के घर गए तो वहीं उनकी गाड़ी का घेराव हो गया। सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र 100 से ज़्यादा दिनों तक मोमबत्ती जुलूस निकाले। रिजवान के छात्र इंसाफ मांगते हुए सियासत के चरम पर पहुंच गए। वहीं विपक्षी नेता तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी भी रिजवान के घर जाकर उसके बड़े भाई रुकबा और उसकी मां किश्वर जहां को इंसाफ दिलाने का वादा किया। ममता बनर्जी ने कहा राज्य सरकार से कि मामलों की सीबीआई जांच करवाए।
लेफ्ट फ्रंट की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था और सीबीआई जांच करवाने की बात मान ली और प्रियंका के पिता अशोक तोदी को गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि बाद में जमानत पर रिहा होगा। बताया जा रहा था कि अशोक तोदी के कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के साथ करीबी रिश्ते थे। रिजवान के मौत के बाद प्रियंका ससुराल नहीं लौटी। उसका कहना था कि वो अभी सदमे में है, इसीलिए अपने पिता के साथ घर पर ही रहेगी। इसीलिए अपने साड़ी और कई सामान मंगवा लिए अपने पास। वो चिट्ठी एक वकील के हाथों गया था, किश्वर जहां के पास। तब उन्हें लगा कि कहीं रिजवान को उनकी बहू प्रियंका ने तो नहीं मरवाया। अगर ऐसा होगा तो प्रियंका के खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा किश्वर जहां के पास। तब उन्होंने भी एक चिट्ठी भेजा प्रियंका के पास। उसमें लिखा था कि उसके और उसके पिता की वजह से उन्होंने अपना बेटा खोया है। उधर जांच में सीबीआई लग गई। उन्होंने बताया कि मौत का वजह आत्महत्या है। उन्होंने बताया कि मौत के दिन रिजवान के मोबाइल से प्रियंका को मैसेज किया गया था। उस समय उसके पिता अशोक तोदी को टैग किया गया था। उस मैसेज में लिखा था कि पापा मरने से पहले मैं आखिरी बार प्रियंका से बात करना चाहता हूँ। ये मैसेज तकरीबन सुबह 9:24 पर भेजा गया था। फिर 9:30 बजे माँ को भी मैसेज किया गया कि माँ मैं 5 मिनट में मर जाऊँगा। साथ ही अपने दोस्त को भी मैसेज लिखा कि मैं मर गया तो जोरदार विरोध होना चाहिए। तब रिजवान के भाई ने कहा कि ये मैसेज उसके फ़ोन से किसी और ने भेजा है, रिजवान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तभी अशोक तोदी ने कहा कि प्रियंका की कभी शादी ही नहीं हुई रिजवान से, वो जबरन प्रियंका से साइन करवाया है मैरिज रजिस्टर पर। रिजवान के बाद भी प्रियंका खामोश रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। सीबीआई ने कहा कि ये खुदकुशी का मामला है और प्रियंका उस घटना के बाद विदेश चली गई और सालों बाद वो सार्वजनिक फंक्शनों में दिखने लगी। लेकिन ये मौत एक रहस्य बनकर रह गया। इसमें पता नहीं चल पाया कि रिजवान की मौत हुई है या फिर हत्या। तो गाइस, इसमें आपका क्या कहना है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।